Hello and good evening. First of all, apologies for not bringing up any video since last 2 weeks. बहुत काम था, बहुत टेस्ट चेकिंग थी, and then had to take a small holiday with family also. But now all set, calm under control, and got some rest also. So now this video is specifically for those students who are going to appear for the audit exam. आप जाने अनजाने बहुत सारी ऐसी गलतियां करते हैं जो आपको पता भी नहीं चलता कि आप कर रहे हैं, बट देन यू गेट टू नो ओनली व्हेन यू लूज मार्क्स इन द एग्जाम. So this video is about those mistakes only. Try to watch it till the end. Note down the points which you should take care of. Point number 1. I have seen many students don't really understand for how many marks, how much they should write. वो 1 मार्क में 4 लाइन लिख देते हैं, 8 मार्क्स में भी 4 लाइन लिख देते हैं. That means there is some understanding error happening. So इसका एक ग्राउंड रूल आपको ध्यान रखना है. For every 1 mark, you need to give 1 good and relevant information to the examiner. Approximately 1.5 lines में आपको अपने पॉइंट को एक्सप्लेन करना है. Let's suppose substantive procedure का क्वेश्चन आता है. आपसे वो 5 मार्क्स में इन्वेंट्री के लिए सब्सटैंटिव प्रोसीजर्स मांगते हैं. That means you have to give 5 relevant points. Now what are relevant points? Some students copy the points from the question. This is not a relevant point. ये एग्जामिनर को ऑलरेडी पता है. आपको वो पॉइंट्स देने हैं जो एग्जामिनर ने अपने क्वेश्चन में नहीं दिए हैं. So that is point number 1. Write to the point, relevant points. बहुत ज्यादा नहीं लिखिए, बहुत कम नहीं लिखिए. जो भी लिखना है वो रेलेवेंट होना चाहिए टू व्हाट द एग्जामिनर इज आस्किंग. पॉइंट नंबर 2. ये गलती स्पेसिफिकली बच्चे करते हैं ऑडिट रिस्क वाले क्वेश्चन में. ऑडिट रिस्क आप आइडेंटिफाई कर देते हैं कि रिसीवेबल डेज आर इंक्रीजिंग. देयर इज अ रिस्क दैट सम डेटर्स और रिसीवेबल्स में नॉट पे. बिल्कुल वैलिड पॉइंट. जब रिसीवेबल डेज इंक्रीज हो रहे हैं, लेट्स सपोज 45 से 60 डेज हो रहे हैं, यानी योर रिसीवेबल्स आर टेकिंग टाइम टू पे बैक, तो बिल्कुल पॉसिबल है उसमें से कुछ रिसीवेबल्स बैड डेट्स हो जाए. अब इसमें बच्चा ऑडिटर्स रिस्पॉन्स में क्या देता है? सर्कुलेट लेटर टू कंफर्म द बैलेंस ऑफ रिसीवेबल्स. चेक द बैलेंस ऑफ रिसीवेबल्स फ्रॉम द लेजर. यहां गड़बड़ हो गई. आपने रिस्क बताया था कि बैड डेट्स हो सकते हैं, रिसीवेबल्स ओवरस्टेटेड हो सकते हैं, तो उसका रेस्पॉन्स देना था अलाउंस चेक करके. चेक इफ अप्रोप्रिएट अलाउंस इज बीइंग मेड फॉर एनी लाइकली रिसीवेबल्स विच मे नॉट बी रिकवर्ड. आप रिस्क बताते हैं कि शायद पैसा ना मिले क्योंकि क्रेडिट पीरियड बहुत लंबा है, रिसीवेबल्स ओवरस्टेटेड दिख रहे होंगे. इसका रिस्पॉन्स भी होना चाहिए कि अगर इररिकवरेबल रिसीवेबल्स हैं तो उस पर प्रोविजन बनाना है. चेक इफ अ प्रोविजन इज बीइंग मेड. चेक द रैशनल बिहाइंड एक्सटेंडिंग द क्रेडिट डेज टू द रिसीवेबल. यानी हम जो ऑडिट रिस्क बोलेंगे, ऑडिटर रिस्पॉन्स उसी पे होना चाहिए. बच्चे ऑडिट रिस्क बोलते हैं, कंपनी ने लोन लिया है, करंट लायबिलिटी नॉन करंट लायबिलिटी क्लासिफिकेशन में गड़बड़ हो सकती है. ऑडिट रिस्पॉन्स में डालते हैं लोन डॉक्यूमेंट्स चेक करो और चेक करो कि फाइनेंस कॉस्ट ठीक से कैलकुलेट हुई क्या. वो तो ऑडिट रिस्क ही नहीं था. ऑडिट रिस्क तो था करंट लायबिलिटी और नॉन करंट लायबिलिटी का क्लासिफिकेशन. तो आपके ऑडिटर्स रिस्पॉन्स में ये फाइनेंस कॉस्ट बीच में कहां से आ गई? बी वेरी केयरफुल. रिस्क का ही रिस्पॉन्स देना होता है. दिस इज मिस्टेक नंबर 2 जो बहुत सारे स्टूडेंट्स करते हैं. देन पॉइंट नंबर 3 जो मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स में देखी है. कई चीजों की डेफिनेशंस आपको लर्न करनी होती है क्योंकि उनमें कुछ टेक्निकल वर्ड्स होते हैं. बच्चे उन टेक्निकल डेफिनेशंस को भी अपने वर्ड्स में लिखना चालू कर देते हैं, जिससे उसकी बहुत इंपॉर्टेंट चीजें कुछ मिस हो जाती हैं. जैसे डेविएशन का डेफिनेशन, मिसस्टेटमेंट की डेफिनेशन, फैक्चुअल मिसस्टेटमेंट. ये कुछ टेक्निकल डेफिनेशंस हैं विच यू शुड लर्न. You should understand first, then you should learn, because then only you will get to know that every word has got some relevance. So इन 3 चीजों का as of now ध्यान रखिए when you are sitting in your September exam.
ये वो एरियाज हैं जहां पे मोस्ट लाइकली स्टूडेंट्स लूज मार्क्स. And rest, do not forget to practice on practice platform. I'll come up with another video on SBR also very soon, in next 2-3 days only. Till the time for audit, prepare well, study well. Thank you so much and take care.